की सबसे बड़ी खबरें। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बंसी का मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने आज औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने के संदर्भ में पत्रवालियों के रखरखाव को बारीकी से देखा। उसके बाद वीडियो को निर्देशित किया कि यदि आवास के विषय में कोई भी शिकायत आती है तो उसे तुरंत देखें और आवास के तीनों फोटोज को पत्रवालियों में सहेज कर रखें। इस मौके पर ब्लॉक के अंदर सैनिटरी नैपकिन यूनिट में बन रहे पैड को मुख्य विकास अधिकारी ने देखा। इससे गरीबों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पूरे जनपद में प्रधानमंत्री आवास के लिए 26,000 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें बांसी ब्लॉक में 1500 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया, जिसके संदर्भ में आवास के पत्रवालियों के रखरखाव का निरीक्षण किया गया, जो सभी संतोषजनक पाए गए। कि सभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी पात्र लोग चिन्हित किए गए थे 2018-19 में, उन लोगों को इस समय जो है पंजीकरण कराकर उनको प्रथम किश्त की धनराशि दी जा रही है ताकि सभी लोग आवास अपना बनाएं। पूरे जनपद में 26,000 ऐसे पात्र लोग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें बांसी में 1,500 लोग पात्र चिन्हित किए गए हैं। तो उसके संबंध में आज चेक किया गया है कि उसकी पत्रावलियाँ जो हैं वो सही से रखरखाव उनका हो, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र लोगों को ही आवास दिया जाए। दूसरा, उसकी प्रगति की समीक्षा की गई। यहाँ बांसी ब्लॉक में हमारी प्रगति अभी संतोषजनक है और यहाँ पत्रावलियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तीनों समय की फ़ोटोज़ जो हैं पूर्व की, दौरान की और बाद की पत्रावलियों में आवश्यक रखेंगे, जिसका वीडियो साहब जिसका पूर्णतः पालन करेंगे। खबर संत कबीरनगर के चपरापुरी गांव का है, जहां कलयुगी बेटे और बहू ने पारिवारिक कलह को लेकर मां से कहा सुनी हुई। इसी बात पर बेटे और बहू ने अपने 55 वर्षीय बुजुर्ग मां को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की जानकारी महिला के पति को हुई तो वह तत्काल घर पहुंचकर घायल पत्नी को स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण डॉक्टरों की सलाह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक बुजुर्ग के पति ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने बहू और बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक महिला की पीट के चोटें लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। इस संबंध में धारा 304 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पीटने वाले उनके पुत्र बहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली में किसान विरोधी काला कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ये रैली जटखोड़ दीदी से लेकर बरवाला तक की गई थी, पर पुलिस ने इस रैली को कुतुबगढ़ दिल्ली में ही रोक दिया, इसको आगे नहीं जाने दिया। इस रैली में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल मलिक और कांग्रेस के 15 साल रहे पूर्व विधायक के नेतृत्व में इस ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में किसानों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और कांग्रेस के अनिल मलिक ने कहा कि जब भी कांग्रेस किसान के हित के लिए रैली निकालती है, मोदी दिल्ली पुलिस को आगे कर देती है। ये मोदी सरकार किसानों से इतनी डरती क्यों है? आज किसान के लिए जो 3 कानून लाए गए हैं, कांग्रेस ने मोदी को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और अमित शाह का भी नाम लेते हुए भी बोले ये बड़े पूंजीपतियों को देश को बेचना चाहते हैं। केजरीवाल को भी बीजेपी से मिलकर काम करने का आरोप लगाया। केजरीवाल को भी किसान विरोधी बताया, जो केजरीवाल कल तक ये कहता था कि मैं आपका बेटा भाई हूँ, आज वही केजरीवाल किसान के खिलाफ है। ये जो भी बिल बीजेपी केंद्र में लेके आई है, ये मजदूर और किसान की विरोध का बिल है और इनको ख़त्म करने का है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था कांग्रेस ने, ये अब इस बात पे आ गए गरीब को ही मिटाओ। मोदी जी ने जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ जो पास किया, उनको लेकर के हमने किसानों की मांगों को लेकर के आज ये ट्रैक्टर रैली निकाली। अफसोस इस बात का है कि आज जिस तरह से मेरे पास सिद्ध हो गया,
दिल्ली पुलिस के जवानों को आगे कर हमें रोका जाता है। काले कानूनों को जो किसान का भविष्य बर्बाद करेगा, जो उनके लिए आत्मघाती साबित होगा, उन बिलों को वापस लिया जाए, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी असर को। केजरीवाल के बारे में भी कहना चाहता हूँ, आप हर बात पे सत्र बुलाते हैं, इसमें सब सत्र बुलाते हैं, तो क्यों नहीं किसानों को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के आपने सत्र बुलाया? आप दिल्ली के बेटा कहते हो, अभिभावक कहते हो, तो कहाँ है दिल्ली का बेटा? आज किसान परेशान है। दिल्ली देहात है जहाँ पर आज हम खड़े हैं, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर है, किसान मौजूद हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज उनकी आवाज लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहती है, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। यूपी के बरेली के आंवला में भाजपा नेता के सगे भाई और उसके दोस्त का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों दोस्त कल शाम बुलेट मोटरसाइकिल से घर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे और आज दोनों की लाश बदायूं रोड पर सड़क किनारे मिली। वहीं दोनों दोस्तों की मौत की खबर लगते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। खाई में पड़ा शव और छानबीन करती पुलिस का ये नजारा आंवला थाना क्षेत्र के बदायूं रोड स्थित कुंवरपुर गाँव के पास का है, जहां देवी पुल के नीचे दो शव मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट हरीश चौहान ने कल रात आंवला थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी कि उनका सगा भाई वीरेंद्र सिंह और उसका दोस्त विशाल कल शाम बुलेट मोटरसाइकिल से निकले थे, लेकिन दोनों काफी रात तक वापस नहीं आए। उनके फोन की घंटी भी लगातार बज रही है लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने फोन की लोकेशन ट्रेस करके दोनों दोस्त की तलाश शुरू की और शाम को दोनों दोस्तों का शव देवी पुल के नीचे मिला। उनकी मोटरसाइकिल अलग पड़ी हुई थी। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह का कहना है कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोनों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। पंचनामा करवाकर दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आज थाना आंवला में गुमशुदगी लिखवाई गई वीरेंद्र और विशाल के परिजनों के द्वारा। इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि विशाल और वीरेंद्र, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, ये कल शाम बुलेट मोटरसाइकिल से कहीं गए थे और लौटे नहीं। तो इनकी खोजबीन की गई और आज कुंवरपुर आंवला रोड पर एक पुलिया है, उसके नीचे इन दोनों की डेड बॉडी मिली है। मोटरसाइकिल भी वहीं पर पास में है। पूरे घटनाक्रम से ये लग रहा है कि ये दुर्घटना का मामला है। रात में कुंवरपुर से चेन्नई का बताया जा रहा है 9:30 बजे, और जो पुलिया है उससे ये नीचे गिर गए हैं। दोनों की डेड बॉडी मिली है। पंचायतनामा वगैरह कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर में अस्पताल परिसर में मरीज के तीमारदारों द्वारा खुलेआम शराब पार्टी कर रहे दबंगों को मना करने पर उनकी खुली गुंडागर्दी सामने आई है। तीमारदारों को शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने अस्पताल स्टाफ के जमकर पिटाई की, जमकर मारपीट कर उत्पात मचाकर तोड़फोड़ की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मडौरा में इलाज के लिए 17 नवंबर को रात्रि करीब 9 बजे भर्ती 21 वर्षीय मरीज राजेंद्र सिंह दुर्गेंद्र प्रताप सिंह को लेकर आए थे, जहां अस्पताल प्रशासन द्वारा उससे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। जिसके बाद मरीज के तीमारदार दुर्गेंद्र प्रताप सिंह अपने 20 से 30 अज्ञात लोगों के साथ वही दारू पार्टी करने लगे, जिस पर वहां तैनात फार्मासिस्ट राजेंद्र नामदेव ने ऐसा न करने की हिदायत दी। इस पर दुर्गेंद्र प्रताप सिंह के साथ उनके लोगों ने फार्मासिस्ट राजेंद्र नामदेव और वार्ड बॉय कामेश जोशी के साथ जमकर मारपीट की और गाली गलौज भी की। इतना ही नहीं, सभी दबंग उसको घसीटते हुए कमरे में ले गए, जहां सभी उसको फिर से मारा। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस घटने के बारे में बताया कि सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। मैं घर जा रहा था, तभी मैंने देखा बाहर हल्ला हो रहा है। मैं बाहर निकल के देखा तो जो वार्ड बॉय था उससे कुछ लोग मिले हुए थे। आपस में बातचीत रही, जानकारी वहाँ जाके जानकारी मिली कि बात क्या हो गई, तो पता चला कि वार्ड बॉय ने उनको जो है वहाँ बैठ के शराब पी रहे थे। गाड़ी उनकी खड़ी थी, उसी पे रख के बुलेट पे शराब वगैरह पी रहे थे। उसके लिए वार्ड बॉय ने मना किया, उसी में उनकी कहासुनी होती गई। एक मैं स्वयं हूँ, एक अस्पताल में भर्ती है, जिला अस्पताल ललितपुर में भर्ती है। CSC मडौरा में बीती रात एक पेशेंट आया था, उसके परिजनों ने वहाँ पे जो वार्ड बॉय हैं और जो फार्मासिस्ट है उनके साथ मारपीट करी।
तत्काल इसमें FIR दर्ज की गई है और उसमें 2 गिरफ्तार हम लोगों ने कर लिए हैं। जो और भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे हम लोग वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। मुरादाबाद में आज कांग्रेस की महिला सदस्य ने बढ़ते महंगाई के विरोध में सब्जियों से बनी माला गले में डालकर जिला अधिकारी कार्यालय के आगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। महिलाओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, आमदनी है नहीं। कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी परिवारों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार को चाहिए वो सब्जियों के मूल्यों पर नियंत्रण कराए। हमने खास तौर से तो सब्जियों पे महंगाई का मामला है, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका दूध का दाम कम हो जाता था सर्दी आते ही, लेकिन अब नहीं हुआ है। जो दलहन और तिलहन है वो भी महंगा कर दिया गया है। अभी बताइए कि हमारे किचन का क्या हाल होगा। हम अगर सब्जी आलू और टमाटर भी नहीं खरीद पाएंगे तो हम क्या पकाएंगे, कैसे हमारा किचन चलेगा। वो गड़बड़ा गया है हमारा बजट। सब ज़्यादा पैंडेमिक में जो परेशानियां उठाई हैं वो गिरहरियों ने हमने उठाई हैं। आज ये सरकार जो महिला विरोधी है इसकी वजह से जो हम परेशानियां उठा रहे हैं तो वो हम उठा रहे हैं। इसलिए हमने इसके खिलाफ जो है वो मोर्चा निकाला है। और ये सब्जियों की तरफ से ये दिया जा रहा है कि सब्जियों के दाम ये बहुत महंगे कर दिए हैं सरकार ने, और महिलाओं को कोविड-19 की वजह से जो घर के अंदर जो इतनी परेशानियां जो चल रही हैं कि कारोबार नहीं है और सारे जितने भी घर के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, तो वो लोग सब्जियां कैसे खरीदेंगे जब इतनी महंगी सब्जियां होंगी। क्या कर रखा है ये सरकार ने, इसको कम करना चाहिए कि महिलाएं अपने घर को जो है वो सही तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए HK न्यूज़। नमस्कार।